कि इनवाइट कैसे करें। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन के लिए एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला चलता है जो कि बहुत अच्छा है। वो है FORM, फॉर्म का फॉर्मूला। F स्टैंड फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन एंड M फॉर मनी। आपको भी यही अपनाना है। मान लीजिए दोस्तों, अब मुझे मेरे दोस्त को इन्वाइट करना है जिसका नाम है शुभम। अब मैं उसको किस तरीके से इन्वाइट कर सकता हूँ? तो मैं शुभम को इस तरीके से इन्वाइट करूँगा कि सबसे पहले तो उससे बोलूँगा, मतलब जो कि नॉर्मली दोस्तों के बीच में टॉक होती है वो करूँगा। उसके बाद मैं उसको फैमिली के बारे में पूछूंगा, भाई शुभम तेरी फैमिली क्या है, क्या हालचाल है, अंकल के, आंटी के, भैया दीदी के। इससे होता है क्या दोस्तों, सामने वाला व्यक्ति का ट्रस्ट बिल्ड होता है और उसको लगता है कि यार इसको मेरी कितनी केयर है, मेरी तो एक केयर है लेकिन मेरी फैमिली की भी कितनी केयर है। एक पर्सनल टच होता है। इसके बाद एक बोलते ना कि ये तो टच होता ही है दोस्तों, इसमें आप क्या कर सकते हो, फैमिली का भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कौन कौन है उसके फैमिली में, जिसके हिसाब से उसको बिजनेस की कितनी नीड है वो भी एक डेटा आपके पास मिल जाता है। O फॉर होता है दोस्तों ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन, अब उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछिए, भाई क्या चल रहा है तेरा बिजनेस आजकल, कौन सा बिजनेस कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ये सब पूछिए। और याद रहे, सामने वाला व्यक्ति जब भी आपको ऑक्यूपेशन के बारे में बताता है ना, याद रहे उसको आप कॉम्प्लीमेंट दीजिए। कभी भी कोई भी व्यक्ति के बिजनेस को, चाहे कुछ भी बिजनेस हो, उसकी आप तारीफ कीजिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसको बताइए कि आप बहुत हार्डवर्क करो और डेफिनेटली आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे, या आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हो उसके बहुत आप लेवल पे जाओगे, आपका प्रमोशन होगा। ये सब पूरी आप तारीफ कीजिए। मैं काफ़ी नेटवर्क मार्केटर को देखता हूँ ना कि वो जैसे ही कोई व्यक्ति पूछता है कि यार ऑक्यूपेशन क्या है, वो बोलता है कि भाई बिजनेस है। अरे पैंडेमिक में बिजनेस तो हिला हुआ रहता है, एक काम कर मेरे बिजनेस में है। ये बहुत बहुत गलत तरीका है, आपको तारीफ करनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों R फॉर रिक्रिएशन। अब रिक्रिएशन क्या होता है, मतलब भाई वीकेंड पे क्या करते हो, या ऑफिस से घर आने के बाद क्या करते हो, आप किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हो। कोई बोलेगा भाई क्रिकेट खेलता हूँ, कोई बोलेगा कुछ नहीं करता हूँ, कोई बोलेगा मैं वेला बैठा रहता हूँ, कोई बोलेगा मैं वीडियो गेम खेलता हूँ, कोई बोलेगा मैं ट्रैवलिंग करने आता हूँ। ये सब पूछिए आप, राइट। अब रिक्रिएशन होने के बाद दोस्तों M फॉर मनी। अब बताओ दोस्तों M फॉर मनी किस तरीके से कर सकते हैं आप। अब जैसे ही रिक्रिएशन खत्म होता है ना दोस्तों, तो M फॉर मनी की तरफ किस तरीके से आना मैं बताता हूँ। अब जैसे उसने ऑक्यूपेशन के बारे में बता दिया आपको शुभम ने कि भाई मान लीजिए शुभम का बिजनेस है, वो क्लोथिंग का बिजनेस है, राइट। वो जीन्स और मेंस एक्सेसरीज या मेंस के क्लोथिंग पे काम करता है। तो उसको आप थर्ड पार्टी अप्रोच से बोल सकते हैं, यार शुभम मेरा एक कॉलीग है, उसके पापा भी मेंस क्लोथिंग के बिजनेस में है, या सुना है कि एक साल मतलब जब पैंडेमिक आया है उसकी वजह से काफ़ी बिजनेस हिला हुआ है तुम्हारा, ये सही बात है क्या? तो बोलेगा सही में सही बात है। मैंने थर्ड पार्टी अप्रोच का यूज़ किया, जिससे कारण सामने वाले शुभम ने भी एग्री किया, हाँ भाई सही बात है। आपको ये गलती नहीं करनी कि आपको पूछना है शुभम तेरा बिजनेस हिला हुआ है क्या, ये नहीं पूछना है, आपको थर्ड पार्टी अप्रोच का इस्तेमाल करना है। तो उसको बोलिए कि यार शुभम देख ऐसा है कि तू बताया कि तेरा सैटरडे और संडे ऑफ रहता है और घर आने के बाद तू कुछ नहीं करता, 1-2 घंटे टाइम रहता है। अगर तो एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया जिसमें तेरी एक सेकेंडरी इनकम हो, और डेफिनेटली सेकेंडरी इनकम ऐसी कि जो तेरा जो प्राइमरी बिजनेस है आने वाले 1-2 साल बाद तेरे प्राइमरी बिजनेस तक के लेवल की इनकम जनरेट हो जाए, तो तुझे चलेगा? ओपन है तू? बोलेगा बिल्कुल चलेगा। दोस्तों अब यहाँ जाके आपको डायरेक्ट नहीं बोलना है कि आप कल आ जाइए बिजनेस प्लान है हमारा, नहीं। अब आपको अब थोड़ा वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, बिजीनेस दिखाना है, फोमो क्रिएट करना है। अब फोमो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं आप, उसको बोल सकते हैं शुभम यार मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तेरे को मेरे को पता है कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस में हूँ। अब आप बिजनेस दिखाइए, उसको बोलिए देख शुभम मैं ना संडे फ्री रहता हूँ। अब आपने पहले उसके रिक्रिएशन के बारे में जाना, रिक्रिएशन में आपको समझा कि वो भी संडे को फ्री रहता है और आप तो संडे को फ्री रहते हो, बोल सकते हो संडे को मैं फ्री रहता हूँ, तो संडे को मैं 1 से 2 के बीच में दोपहर को, और रात को 7 से 8 के बीच में फ्री रहता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बिजनेस आपको बताना पड़ेगा। बिजनेस के क्या होगा, देखो दोस्तों एक साइकोलॉजी है, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी है ना, उतना कम सप्लाई होगा, राइट। आपको डिमांड अपनी बहुत बढ़ानी है, आपको बिजनेस दिखाना है, क्योंकि बिजी लोग जो रहते हैं ना उनकी बहुत परवाह करते हैं। फ्री में कोई चीज़ आप किसी को दे दो ना, उसकी परवाह नहीं करेगा, तो आपको बिजनेस दिखाना है। अब वो बोलेगा कि यार ठीक है 1 से 2 के बीच में फ्री हूँ, तो आप टाइम डिसाइड कीजिए कि शुभ ठीक है भाई 1 से 2 के बीच में फ्री है, एक काम करूँगा मैं तेरे को फॉलोअप के लिए भी कॉल करूँगा। अब आपको 3 बार फॉलोअप के लिए कॉल करना है उसको, 1 दिन पहले और बीच में 1-2 बार उसको कॉल करना है कि भाई देख 1 से 2 के बीच में अपना प्लान डिसाइड है मिलने का या जूम पे आने का, तो रेडी रहना। दैट्स ऑल। इस तरीके से आपको इन्वाइट करना है।